चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखिए हमारे पास मल्टीमीटर है और यहाँ पे क्लैंप मीटर है। अब इस दोनों में अंतर क्या है और इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे पूरा विस्तार से। सबसे पहले देखिए ये क्या है, डिजिटल मल्टीमीटर, ये है क्लैंप मीटर। इसमें से दोनों वायर निकला है और इसमें से दोनों वायर निकला है। देखिए यहाँ से भी दो वायर निकला है और उसके बाद यहाँ से भी दोनों वायर निकला है। अब देखिए इसका कार्य क्या है, कैसे कार्य करता है, कैसे वोल्टेज को मापा जाता है, कैसे एम्पियर को नापा जाता है, कैसे ओम किलो ओम क्या होता है, मतलब कि सभी डाउट जो होता है क्लैंप मीटर या डिजिटल मल्टीमीटर का, वो हम आपको डाउट क्लियर करेंगे। देखिए इसको हम साइड में रख देते हैं। सबसे पहले आपको क्लैंप मीटर के बारे में बताएंगे। तो देख सकते हैं कि क्लैंप मीटर यहाँ पे है। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे डाटा होल्ड करके ऑप्शन दिया है, उसके बाद 20 एम्पियर करके दिया है, उसके बाद 200 एम्पियर करके दिया है, उसके बाद 200 एम्पियर करके दिया, उसके बाद 600 वोल्टेज करके दिया, उसके बाद यानी कि इसमें 200 किलो ओम करके ऑप्शन दिया, उसके बाद ऑफ। ये तो ऑफ तो छोटे बच्चों को भी पता हो जाएगा कि ऑफ क्या चीज़ होता है। देख लीजिए ये हमारा, इसको देखिए साइड से हम इसको ऑन करेंगे। देखिए इसको देखिए जब ऑन कर रहे हैं तो देखिए इस समय देख रहे हैं ये रोटरी क्या है, ये रोटरी सीधा ये सटी हुई है। यहाँ से हम कंटिन्यूटी माप सकते हैं। जैसे देख लीजिए ये दोनों वायर है। अब देखिए अगर इसको हम आपस में सटाएंगे तो ये मतलब कि बताएगा कि हाँ इसमें रेजिस्टेंस शो हो रहा है, इसका मतलब कि कॉन्टिन्यूटी मोड सही है। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, ठीक, वायर को चेक कर सकते हैं कि कटा हुआ है कि ये जुड़ा हुआ है, कि यानी कि वायर सही है कि खराब है, इसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए ये हमारे पास वायर है। अब देखिए इसको चेक करेंगे, एक इस पे रख देंगे, एक इस पे रख देते हैं, एक इस पे रख देते हैं। अगर इस सटा रहेगा यानी कि वायर सही रहेगा तो इस पे रेजिस्टेंस को शो करेगा। तो देख सकते हैं कि हम दोनों वायर इस पे सटा दिए हैं, उसके बाद इस पे भी सटा दिए हैं, तो इस प्रकार का रेजिस्टेंस हो रहा है। इसका मतलब कि वायर सही है और हमारा जो कंटिन्यूटी मोड है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ से हम वोल्टेज को देखेंगे। देखिए इसको साइड से घुमाएंगे। अब देखिए डीसी करंट यानी कि 600 वोल्टेज के अंदर में जितना भी डीसी होगा ये बताएगा कि डीसी वोल्टेज क्या होता है, ठीक। उसके बाद ये डीसी वोल्टेज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 600, यहाँ पे देखिए 600 वोल्टेज एसी करके दिया गया है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए 600 वोल्टेज करके एसी करंट दिया गया है, यानी कि एसी करंट वही करंट होती है जो कि पोल या खंबे से आया हुआ करता है, उसी को एसी करंट बोला जाता है। तो एसी करंट जितना भी 600 के अंदर में होगा यहाँ पे शो होगा। अब उसके बाद देखिए आगे क्या है, 400 एम्पियर, यानी कि 400 एम्पियर के अंदर में जितना भी हमको एम्पियर चेक करना है तो बताएगा 400 एम्पियर। अब पता चला कि 500 एम्पियर कोई उपकरण लोड लेकर के चल रहा है तो नहीं बता पाएगा, क्यों, क्योंकि 400 लिखा है ना, तो इसके वजह से 400 बताएगा। यहाँ पे देखिए 200 एम्पियर भी है, उसके बाद 200 एम्पियर, जैसे 400 एम्पियर काम करता है वैसे 200 एम्पियर भी काम करता है। आप देखिए यहाँ पे 20 एम्पियर, जैसे बहुत से लोग 20 एम्पियर पे काम करते हैं, जैसे नहीं होता है एसी फ्रिज का जो काम करते हैं तो 20 एम्पियर पे कर देते हैं, उसके बाद जितना भी एम्पियर लेता है यहाँ पे शो करने लगता है। ये तो हो गया हमारा क्लैंप मीटर। अब देखिए डिजिटल मल्टीमीटर को कैसे यूज किया जाता है, इसको हम साक्षात आपके सामने रखेंगे। देखिए इसको सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, बस इसको समझने की देरी है। देख सकते हैं कि हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है, यानी कि देख लीजिए यहाँ से ऑन भी हो जाएगा, यहाँ से ऑफ भी हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि हम ऑन कर दिए हैं। इस समय देखिए कहाँ पे है, रोटरी देखिए यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए जो लाल वाला ऑप्शन दे रहा है, देख सकते हैं जो लाल वाला ऑप्शन दे रहा है तो हमारा कंटिन्यूटी मोड है, यानी कि जैसे आपको क्लैंप मीटर में बताए थे वही तरीका इसमें भी है। अब इसको हम आपस में सटाएंगे तो वीप की आवाज़ आएगी, यानी कि इसमें देखिए बल्ब जलेगा। देखिए देख सकते हैं कि इसमें बल्ब जल रहा है, यानी कि कुछ रेजिस्टेंस भी शो कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा कंटिन्यूटी मोड यही तरीका होगा, ठीक, सही है मानेंगे। अब देखिए यहाँ तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए एम्पियर का ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ से जो होता है, यहाँ से 200 से शुरू हो जाता है किलो ओम। यहाँ पे देखिए 2000 ओम, वहाँ पे 20,000 ओम, यहाँ पे 200,000 ओम, 2 मिलियन ओम, 20 मिलियन ओम, 200 मिलियन ओम, मतलब कि उतने अंदर में मतलब छोटे छोटे रेजिस्टेंस को बता देगा, ठीक।
यहाँ पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं। कौन सा वोल्टेज? डीसी वोल्टेज। देख सकते हैं यहाँ पे डीसी वोल्टेज लिख रहा है ना, तो यहाँ पे डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो सफ़ेद वाला है वो डीसी वोल्टेज है, जो पीला सा है वो हमारा एसी वोल्टेज है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारा एसी वोल्टेज है। अब देखिए यहाँ से जो इतना दूर है ना, 20 ऑप्शन दिया है, तो इसके अंदर में जितना भी हमारा कैपेसिटर रहेगा वो हमारा इस पर शो करेगा कि हाँ इतने MFD का कैपेसिटर है। कैपेसिटर मापा जा सकता है इससे, तो आपको दिखाएंगे कैपेसिटर माप करके। 20 ऑप्शन दिया है, तो इसके अंदर में जितना भी हमारा कैपेसिटर रहेगा वो हमारा इस पर शो करेगा कि हाँ इतने MFD का कैपेसिटर है। कैपेसिटर मापा जा सकता है इससे, तो आपको दिखाएंगे। जैसे देख लीजिए हमारे पास एक वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर है। अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, तो आप पहले आप देख लिए। रेड एंड येलो 10 MFD का, ग्रे एंड ब्लू 4 MFD का। तो हमारे पास देखिए ग्रे एंड ब्लू इधर है, तो हम इसको अब माप करके आपको साक्षात दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए इसको हम 20 पे कर दिए, उसके बाद इसका इस पे रखेंगे, उसके बाद इस पे रखेंगे, ठीक। तो देख सकते हैं 3.98 करके, यानी कि मान लीजिए 4 MFD शो कर रहा है, तो हमारा देख लीजिए 4 MFD का कैपेसिटर था ना, तो इसकी वजह से बता रहा है 4 MFD का कैपेसिटर है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से इस मल्टीमीटर द्वारा कैपेसिटर की कैसे चेकिंग होती है, ये हम आपको साक्षात करके दिखाए हैं। टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।